ये अंदर से गुरुजी प्रेरणा दे रहे थे। बड़ी विडंबना है। प्रेजेंट इज इग्नोर एंड पास्ट इज वर्शिप। प्रेजेंट इज इग्नोर एंड पास्ट इज वर्शिप। जो चला गया उसकी हम पूजा करते हैं, और जब तक वो धरती पर था तब तक उसको हम अपमान करते हैं, गाली बकते हैं, उसका निरादर करते हैं, और उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। कितना सुंदर भजन भी गाया, कितना अच्छा राग, सब लोग मिलके। और आप अभी देखो, हम सब लोग आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, दो दो नेत्र मिलते हैं तो दोनों के 32 खिलते हैं, 64 हो जाते हैं। और आप मुर्दे को देखो, मुर्दा मुस्कुराएगा, और मैं 32 आप ही, तो लोग कहेंगे पागलों को अकेले हंस रहा है। तो हमेशा से, आदमी अनंत काल से ये होता आया है। प्रेजेंट इज इग्नोर एंड पास्ट इज वर्शिप। हम इस बात को आज इसलिए जिक्र कर रहे हैं, जो गलती हम लोगों से होती आई है आज तक, वो गलती आज से न करना। आप देख लो, भगवान कृष्ण आए, उनको उस समय भगवान किसने जाना था? सिर्फ एक अर्जुन ने, एक भीष्म ने और एक विदुर ने, बस इन 3 लोगों ने जाना था भगवान को। और वो भगवान समझ करके उनका वैसे उनकी आज्ञा पर चलते थे, उनको आदर करते थे। इसके अलावा किसी ने उनको भगवान माना? अगर दुर्योधन उनको भगवान मानता, तो जब भगवान अंतिम क्षण पर युद्ध होने जा रहा था, अंतिम क्षण पर उसको समझाने गए थे कि भाई तुम्हारी कंडीशन के मुताबिक तो उनको पूरा राज्य मिलना चाहिए, पूरा राज्य दो, नहीं देते अच्छा आधा दे दो, आधा नहीं देते अच्छा कम से कम 5 गांव दे दो गुजारा बसर करने के लिए। तो उसने क्या बोला? दुर्योधन में था दुष्ट बुद्धि। उसने क्या बोला? जाओ अपना गैया चराओ, राजनीति तुम क्या जानो, मैं सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध करे नहीं जगा दूंगा। ये वर्डिंग बोली थी। भगवान ने बहुत समझाया, और यहाँ तक कि क्रोधित हो गया दुर्योधन कि तुम हमें राजनीति समझाने आए हो, अभी तुमको भी बंद कर देंगे तब तुम पता लगेगा। तो भगवान ने देखा ये तो हमको भी चैलेंज कर रहा है, तो भगवान ने क्या कहा? कोशिश करके देख लो, कोशिश करके देख लो। तो इतना मूर्ख है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को न जानने के कारण उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, बंद करो उसको। और उसके सिपाही जब आगे बढ़ने लगे, जैसे आगे बढ़ने लगे तो उस हॉल में जैसे 1000 सूर्य निकल आए हों, इतनी तेज रोशनी हुई। एक सूर्य निकल आए तो उसकी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, 1000 सूर्य। तो उस समय सबकी आंखें एकदम चौंधिया गई, सब ने अपनी आंखें बंद कर ली, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो उसको दुर्योधन कृष्ण को हमेशा ये बोलता था, ये जादूगर है, भगवान को नहीं ना, ये जादूगर है। भगवान चले गए। जब भगवान की बात नहीं मानी तो क्या परिणाम हुआ? उसके 100 भाई कौरव सब मारे गए, पूरा कुल नष्ट हो गया। भगवान की बात न मानने के कारण पूरा कुल नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रेजेंट इज इग्नोर, स्वतः पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आया, उसको उसने इग्नोर किया और उनकी उसने इंसल्ट की। इसी तरीके से हम, जो साकार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो निराकार से साकार होकर के मेरे उद्धार के लिए आता है, और उसको हम इग्नोर करते हैं।
उसका उपहास उड़ाते हैं। और वो परमात्मा अकेले गुरु रूप नहीं आता। गुरु का जो भी कार्य करता है, जिसको विश्वास न हो वो गीता का 11वां अध्याय पढ़ के देख लेगा। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बोला है। क्या बोला है? मेरा ये ब्रह्म ज्ञान जो मेरे प्यारों में बांटता है वो मेरा अतिशय प्रिय है। मेरे में और उसके में कोई भेद नहीं है और उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। और फिर इस पर संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान कृष्ण ने बोला वो मेरा ही तद्रूप है। ये वर्णिंग है, मेरा ही तद्रूप, मेरा ही दूसरा रूप है। तद्रूप मतलब दूसरा रूप है। जैसे आपकी एक फोटो खींचिए सूट पहने हुए, एक फोटो खींचिए सफारी सूट पहने, तो अलग अलग थोड़ी नेकी है ना। तो उसी तरीके से भगवान एक है, चाहे वो जो है पिता के रूप में आया हो, चाहे वो भाई के रूप में आया हो, चाहे वो पत्नी के रूप में आया हो, चाहे वो देवर रूप में आया हो, किसी भी रूप में आया है। और जो ये परमात्मा का कार्य कर रहा है, जो इसको बांट रहा है, वो भगवान कृष्ण का ही रूप है। और उसको हम इग्नोर करें, उसको हम इग्नोर करें और हम पास्ट को हम पूजें, तो क्या आप बताओ, जो चेतन अभी है परमात्मा, उसको तो हम दुखी कर रहे हैं, और जो मर के चला गया उसको हम जो है लकीर पर पीटे जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं। जैसे अभी दशहरे पहले पितरपक्ष था, तो पितरपक्ष में लोगों ने अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने जो भी पूर्वज जा चुके हैं उनके लिए उनकी मनपसंद चीज़ जिस दिन उनकी डेथ है उसके एक दिन बनाते हैं, उसको खिलाते हैं। अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। इसी बहाने कम से कम आपके मन में पिताजी के प्रति, माँ के प्रति श्रद्धा तो उत्पन्न हुई, और इसी बहाने आप कुछ करते रहे हो, अच्छी बात ये, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन आप जो मर गए हैं उनके लिए तो खीर बना खिला रहे हो, उनकी खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए तुम पंडित को बुलाकर सब कुछ कर रहे हो, जबकि होता कुछ नहीं ना, सत्यता ही है। लेकिन फिर भी गुरु ने बोला अच्छा तुम्हारे मन के भाव खिलाओ, अच्छी बात है, मना नहीं है। इसी बहाने तुम पिता का एक दिन तुम नाम लेते हो, उनके लिए तुम व्रत रखते हो, उनके लिए अच्छा खाना खिलाते हो, गरीबों को खिलाते हो, अच्छी बात है। लेकिन ये किस शास्त्र में लिखा है कि आज जो परमात्मा कार्य कर रहा है उसको तुम इग्नोर करो? ये किसी शास्त्र में लिखा है? जो चेतन आज है उसको तुम दुखी कर रहे हैं, उसके लिए तुझे है ना, उसको हम घुमाने ले जा रहे हैं। भाई जिस दिन मान लो जिसने भी शरीर धारण किया है उसका एक दिन अंत होना कंपल्सरी है। आज तक हजारों साल से जिसने भी शरीर धारण किया है उसका शरीर नष्ट जरूर हुआ है, इसलिए कहा जाता है शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है। तो अब विनाशी शरीर जो चला गया उसकी तो हम पूजा कर रहे हैं, और उस विनाशी शरीर में जो आत्मा अविनाशी है, जो अभी चेतन रूप में है और उठ रही है, बैठ रही है, खा रही है, पी रही है, बोल रही है, हंस रही है, उसको हम दुखी करें? ये किसी शास्त्र में लिखा है? नहीं। लेकिन फिर भी हम दुखी करते हैं। कैसे दुखी करते हैं? जैसे मान लो आज पिता का, भाई का, घर के किसी परिवार के कोई आज मान लो उसका शरीर शांत हुआ, तो उसके लिए हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उसकी मनपसंद चीज देते हैं, दान पुण्य करते हैं, अच्छी मत करो। लेकिन आज ही के दिन
मान लो तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, आदि दिन तुम्हारा बर्थडे हो, आज ही के दिन तुम्हारे जो है कोई बेटा पैदा हुआ हो, तो बेटा जो पैदा हुआ है तो उसकी हम खुशी नहीं मनाएंगे, और पिता मर गया तो उसका हम दुख मनाएंगे? बताओ। गुरु ने बोला मनाओ, मना नहीं है, उसको भी मनाओ इसको भी मनाओ, दोनों को मनाओ। क्यों मनाओ? क्योंकि तुमको परमात्मा ने मनुष्य शरीर में भेजा है। क्यों भेजा है? कभी इस बात की किसी ने कल्पना की क्यों भेजा है? अरे परमात्मा ने इसलिए भेजा है कि हमारी सृष्टि की जा करके तुम जो है बाहर इसको घूमो फिरो, मौज लो, इसका आनंद लो। एकमात्र मनुष्य तन में व्यक्ति इस सृष्टि का आनंद ले सकता है। बाकी 84 लाख योनि होती, किसी योनि में वो इस सृष्टि का आनंद नहीं ले सकता। कैसे? मान लो भी कुंभ मेला आएगा, गंगा जी में हजारों करोड़ों लोग आएंगे, आप घूमने जाओगे और वहाँ पर उसी गंगा जी में शेर आए को घूमने दोगे? चलो उसी जगह कोई नाग देवता आ जाए, हम भी दर्शन करेंगे, तुम दर्शन करने दोगे? कोई बैल आ जाए, दर्शन करने दोगे? किसी रूप में नहीं, भगाओगे, मारोगे। तो देखो आप जो है एकमात्र मनुष्य योनि में सृष्टि की आप मौज ले सकते हो, बाकी किसी योनि में आप मौज नहीं ले सकते। और जब मौज लेने का समय रहता है, मौज लेने का समय क्या रहता है? जब तक तुम्हारे हाथ पर अच्छे चल रहे हैं, खा पी रहे हो अच्छे से, और जब तक तुम दौड़ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल सकते हो। अब जब मान लो तुम्हारा शरीर बेकार हो गया, अब चल नहीं पा रहे हो, तो तुम मौज कहाँ की लोगे? भाई नहीं चल पा रहे हो तो तुम किसी न मंदिर जा सकते हो, उनके घूमने जा सकते हो। क्यों? कहीं सीढ़ी चढ़ना कि उतरना है, तुम चढ़ नहीं सकते। तो मौज लेने के लिए लोग सोचते हैं जब हम 60 साल को जाएंगे, सठिया जाएंगे, तब मौज लेने जाएंगे। अब बोलो जब तुम सठिया जाओगे तो मौज क्या लोगे? आज भी हमने देखा, बल्कि हमको बहुत अच्छा लगा, किसी जगह पर कोई फंक्शन हो रहा था, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे इनॉग्रेट करने, तो वहाँ पर सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़े तो, और सीढ़ी उतरे तो सीढ़ी चढ़े तो जितने लोग थे जो बहुत कम एज के भी हमसे थे, वो सब बड़ा करके चढ़ रहे थे, हम फटफट चढ़ गए। तो कहने लगे इनको देखो और इनको देखो, कम से कम 25 साल उम्र कम हो गई, काके चढ़ रहे, इनको भैया तो फटाफट चढ़ रहे हैं। हम कहा भैया सत्संग का गुरु का प्रभाव है। तो जब तक शरीर आपका स्वस्थ है तो आप खूब घूम भी सकते हो, फिर सकते हो, मौज ले सकते हो। और जब आपने अपना शरीर बर्बाद कर लिया, बर्बाद होता क्यों है? सिर्फ माया कारण। आज तक जिसका भी शरीर बर्बाद हुआ है तो माया कारण। क्यों? अगर माया इतनी प्यारी न होती तो वो व्यक्ति, वो इंसान, वो पुरुष अपनी इतनी प्यारी पत्नी को छोड़कर विदेश क्यों भाग के जाता है? पैसे की लालच में जाता है। वो किस लिए जाता है? पैसे की लालच में अपने माँ बाप की सेवा छोड़ देता है, पैसे की लालच में। और पैसे की लालच में वो अपना घर द्वार छोड़ के विदेश रहता है। तो इसीलिए ना, जब तुमने पैसे को इतना महत्व दिया तो तुमको पैसा मिल गया, लेकिन तुम्हारा शरीर चौपट हो गया। जब शरीर चौपट हो जाता है तब इंसान को होश आता है, मैंने क्या कर दिया। अरे अब धन दौलत अपार आ गई, लेकिन उस धन दौलत का वो व्यक्ति उसका कोई उपयोग नहीं कर पाता, कोई फायदा नहीं ले पाता। करोड़ों रुपए हो गए, 10-20 गाड़ी घोड़ा हो गया, कोठी बंगला हो गया, नौकर चाकर 25 हो गए, सब हो गए, लेकिन अब वो चलने को मोहताज है, घुटना पकड़ लिया। अब वो कहीं भी जाना, और बीमारी दस्त हो गई,
शुगर की बीमारी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर, फलाना। अब वो सबको देख करके अगला तो रसमलाई खा ला, देख के ललचा खाएगा खाएगा खाएगा। आप देखो, हम लोग तो रोज देखते हैं, बड़े बड़े सभा सोसाइटी में, क्लब में देखते हैं। और जब कोई खाता पीता रहता है तो जिसको डायबिटीज है कहता है देखो हम तरह से एक खाने की तरह चार खाएगा, चार खाएगा, चार खाएगा और खाया जा रहा है। उसको दुख होता है, अगला चार खाएगा, हम एक नहीं खा पा रहे। इसीलिए भगवान ने को कहना पड़ा, मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता है। और ये बात अगर किसी को विश्वास न हो, आज आप देख लीजिए अपने पूरे खानदान में, अब दूर मत जाइए, अपने खानदान में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, जिसके पास अधिक पैसा हो गया या तो उसकी संतान नहीं होगी, वो व्यक्ति जो है जिसकी संतान नहीं होती वो व्यक्ति जो है क्या होता है, बाहर मौज मस्ती लेने लगे, कहीं शराब पीता है, कहीं पराई स्त्री पास जाता है, कहीं फलाई जगह जाता है, वो जो है संतुष्ट नहीं रहता। या उसके लड़के बच्चे देख लिए, नंबर 1 आवारा, पीने पाने वाले, नंबर किसी न किसी लड़की को बैठाए घुमा रहे हैं, लड़की लड़कों को बैठाए घुमा रही है। अब देखो किसी भी परिवार में देख लो आप, एक नहीं आपको आपके ही परिवार में, आपके खानदान में, आपके पड़ोस में मिल जाएंगे जिन्होंने पैसा अधिक कमाया और अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों को कभी नहीं बोला कि सत्संग आगे बैठो, संस्कार नहीं दिया, बस पैसे की धुन में अपना क्लब पार्टी घूम रहे हैं, लड़का लड़की कहाँ जा रहा है उनसे मतलब नहीं। आप देख लो उनके बच्चों को, उनके बच्चे भी कहीं किसी होटल में पढ़े हैं, किसी क्लब में पढ़े हैं, ऐश कर रहे हैं। तो ऐसा पैसा किस काम का? मैंने अपनी आंखों से देखा है, कहाँ सुना है, रोते तड़पते देखा है, अपार धन, लेकिन बेटा हो चाहे बेटी हो सब आवारागर्दी कर रहे हैं। कहें आज पश्चाताप करते हैं, कहते हैं मुझको आज पश्चाताप हो रहा है कि ऐसे धन का क्या फ़ायदा। ये लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, कोई किसी का आने का टाइम ही नहीं ना, कोई रात को 2 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है। और जब पूछो भाई देर में तुमसे मतलब, अब मैं बालिग हो गया हूँ, मैं समझदार हूँ, हमको आप नहीं समझाओ। तो ऐसे में उसमें आप जब कल्पना करो माँ बाप की क्या दशा होती है? तो इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इज इग्नोर। और ये बात हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों पर शुरू में ध्यान नहीं दिया, वो लड़का कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किसका संग कर रहा है, कभी ध्यान नहीं दिया, परिणाम ये होता है एक दिन जब वो आवारा हो जाते हैं, जब वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप उनको जो है उनको सुधार नहीं सकते। कैसे? जैसे एक पौधा होता है, आपने लगाया और पौधे की डाल अगर टेढ़ी हो गई शुरू में, उसी समय आपने एक डंडी गाड़ करके उस डंठल को बांध दिया तो सीधी हो जाएगी। लेकिन वही डंठल जब तने बदल गए और इतना मोटा तना हो गया, अब उसको आप सीधा करो, वो सीधा नहीं होगा। इसी तरीके से लड़के बच्चे हैं, वो जो है 10 साल 12 साल 14 साल 18 साल, वो 19 साल, इस समय तक सीधे हो सकते हैं। क्यों सीधे हो सकते हैं? क्योंकि टीन जो होती है, देखो आपके डिब्बी जो टीन का होता है, देसी का कनस्टर होता है, कहीं उसमें बैठ जाता है, दब जाता है तो उसको ठोक दो फिर सीधा हो जाता है। अगर आप देख लो टीन का डिब्बा है, वो बैठ गया तो ऊपर से बैठ गया तो पचक जाता है, और उसी में 2 लात मारो फिर सीधा हो जाता है। इसी तरीके से जो 13 साल से लेकर 19 साल तक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उसको जहाँ आपने 2 ठोका ठीक हो जाएगा। क्यों? 13 से लेकर 19 तक टीन लगा होता है और टीन बड़ी पतली होती है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन टीन की जगह अगर वो जो है संदूक हो गया मोटा तो आप चाहे उसको कितना करो वो ठीक नहीं होगा, उसको काटना पड़ता है। तो बोला टीन, आप लिखो बोलो 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 13 साल से 19 साल तक की उम्र बहुत खतरनाक होती है। इस उम्र में आपको अपने बच्चों पर शेर की निगाह रखनी चाहिए, और यदि ना माने एक अपना दिल पक्का कर लो, पक्का करके इतना एक दिन उसको बल भर के मारो कि दूसरे दिन से एकदम छोड़ दे या भाग जाए, सुसाइड कर ले, जो करना करो, तुम्हें जो करना कर लो, लेकिन हम एक दिन इतना उसको इतना दुरुस्त कर दो कि दूसरे दिन उसकी हिम्मत न पड़ दो झांकने की। क्यों? एक बार रोना अच्छा है, सुसाइड कर लिया, भाग गया, एक बार रो गया, लेकिन अगर वही आवारागर्दी करता रहा और रोज़ पुलिस आई, रोज़ आपको पकड़ के ले जाए, चल बाप को अम्मा को, आज के लड़के जब खुराफात करते हैं भाग जाते हैं तो कौन पकड़ा जाता है? पुलिस वाले जानते हैं अम्मा बाबू को मारो तो लड़का भाग के आएगा, तो वो अम्मा बाबू पकड़े वो मारते हैं बल भर के, खूब मारते हैं पुलिस वाले। तो रोज़ मार खाए तो अच्छा है, एक दिन जो है हम एक दिन रो ले अच्छा है। तो ऐसे में साम दाम देम दंड भेद चारों लिख पढ़ाई करनी, चारों लिख। पहले साम, सामान्य होता है समय देख के उसको बात करो। साम दाम, दामन होता है उसको कुछ देना लेना पड़े, भाई तुम्हें स्कूटर से हो स्कूटर दिला देते हैं, कार से हो कार दिला देते हैं, मोबाइल से हो मोबाइल दिला देते हैं। जो तुम्हारी हैसियत हो सकता है, जो दिला सकते हो, उसकी इच्छा है मनपसंद से दिला दो। साम दाम भेद, और भेद लो, उसका भेद लो कि किस चीज़ से खुश होता है। जिस चीज़ से खुश हो, जिस चीज़ से प्रसन्न हो, वो चीज़ को तो हम दिला देंगे। लेकिन चलो इस अनुसार अपना नियम बना लो, पढ़ने का नियम बना लो, खेलने का नियम बना लो, हैं मोबाइल देखने का नियम बना लो। ये नहीं रात दिन मोबाइल देख रहे हो, रात दिन तुम सो रहे हो, नहीं। जिसने भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया वो बच्चे आज इस प्रकार की पोजीशन में हो जाते हैं, और फिर उन्हीं माँ बाप को रोना पड़ता है, उन्हीं को रोना पड़ता है, उन्हीं को जो है पश्चाताप होता है, मैंने क्यों नहीं इन पर ध्यान दिया। तो इसलिए आप चाहे कितना धन कमा लो, चाहे कितना नाम कमा लो, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट, अभी आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हो गए हो, सबसे बड़ा कष्ट जब अपना ही बेटा अपनी बेटी जब गलत राह पकड़ लेते हैं, तो उस समय माँ बाप किसी से कह नहीं पाते, लेकिन वो अंदर अंदर घुटते हैं, अंदर अंदर रोते हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, बच्चे आज ऐसे बाहर निकल गए। तो इसीलिए बोला जाता है कभी भूल के भी कभी पैसे को महत्व नहीं दो। पैसे को महत्व वहाँ तक दो जहाँ तक तुम्हारा बच्चा बिगड़ने न पाए। अगर बच्चा बिगड़ गया तो तुम्हारा सब कुछ कमाना बेकार है, कितना धन हो जाए सब बेकार हो गया। क्यों? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन लक्ष्य शांति। जिसके जीवन में शांति नहीं है, हम लोग तो रोज मिलते हैं सैकड़ों लोगों से, देखते हैं किसी बात की कमी नहीं है, बड़ी बड़ी कोठी है, 4-4 6-6 गाड़ियाँ घर पर हैं, 4-4 6-6 नौकर हैं, 100 लोग सलाम कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे मिलो वो रोते हैं फुट फुट के कि मैं अपना दुख दर्द किससे कहूँ। जिससे कहते हैं तो हमारा और उपहास उड़ाते हैं, और जाओ घूमो और पैसा पैदा करो और करते हैं। तो हम किससे का, हमारे लिए तो समस्या में इसलिए घुट रहा हूँ कि मैं अपना, मुझको कोई अपना ऐसा हमदर्द नहीं दिखता जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूँ, और उसी में वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसी में वो सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, उसी में हार्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए अपने बच्चों को शादी में विवाह में कार्य मत दो, संस्कार दो। नहीं कुछ हो जाए किसी बहाने डांट के प्यार से पुचकार के उनको सत्संग ला के बैठाओ। नहीं तुम बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तुम जो को हम तुम्हें दिलाएंगे। क्यों? एकमात्र ब्रह्म ज्ञान का सत्संग जिसको मिल जाएगा वो जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सकता। जीवन में कभी भी गलत काम करने चलेगा तो उसका मन उसको एक बार रोकेगा जरूर, नहीं ये गलत काम है तुम मत करो। लेकिन जिसने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया और पूजा पाठ खूब किया, तो उनका हाल क्या है?
करे दिखावा भक्ति का उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न बाहर मांझे गागरिया। और कब तिलक लगा करके त्रिकोण बंद करके हैं, लेकिन कभी देखो आगे मेले ठेले में ऐसे धक्का मारेंगे। सब देखा हम लोगों ने, है बड़े से बड़ा कोई हो, वो जो है अंदर की वासना नहीं आती। लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने में यहाँ पर गुरु ने इतना शरीर से उपराम कर देता है कि यहाँ पर आपको देह का कोई भाव नहीं होता। नहीं, इस देह के लिए जो तुम कर्म कर रहे हो गलत से गलत, उसके लिए आज जितने भी देख लो आप, चाहे लड़के हो चाहे लड़का हो, कितने आपके हम देखते हैं माँ बाप को बेचारे बिलखते हैं। जिस लड़की को माँ बाप बेचारे अपना मुख का नवाला दे देते हैं, अपना बेचारे जमीन में सोते हैं, बच्चों को बिस्तर देते हैं, वही बच्चे चाहे लड़की हो चाहे लड़का जो 1 साल से लेकर 25 साल तक पालते हैं, वही 25 साल के जब हो गए, जवान हो गए, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बस कहता आई लव यू, आई फॉल इन लव। मैं उसकी लड़की के पैर में गिर गया, और लड़की बोलती मैं लड़के के पैर में गिर गया। अब चाहे तो मैं मारो चाहे काटो, हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, और नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। और मोह में माँ इतनी अंधी हो जाती है, कभी हम बिठवा जिंदा तो रहे भैया, तुम जहाँ करना कर लो, शादी कर लेते। देखो क्या पड़ती है माँ बाप पर। जिस बच्चे को आपने 25 साल तक पाला, वो लड़का मात्र 25 दिन के प्यार में बदल जाता है और कहता हम तो उसी करेंगे। कैसा लगता है। तो इसलिए जो ऐसा करते हैं उसका सिर्फ एक कारण है, उन्होंने गीता ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया। जिसने ब्रह्म ज्ञान ले लिया वो भूल के कभी भी इस प्रकार के कदम नहीं उठाएगा। और इसीलिए गुरु जी ने बोला इस धरती पर टोटल 2.5 सुख हैं, टोटल 2.5 सुख हैं, जिसमें 2 सुख सबको भगवान ने पूरा दिया है। 2 सुख क्या है? पहला सुख है अच्छी निद्रा, दूसरा सुख है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छी निद्रा, अच्छा स्वास्थ्य। आप किसी रिक्शा वाले को देख लीजिए, किसी ठेले वाले को देख लीजिए, किसी टाली चलाने वाले को देख लीजिए, किसी मजदूर देख लीजिए, आपसे अच्छी उनको नींद आती है। आप देख लीजिए गर्मी के दिनों में रिक्शे वाला इतनी नन्ही गद्दी पर लेटा ऐसे सो रहा है, हाँ खर्राटे भर के, और आप कह रहे हो भैया यहाँ चले चलो, भैया आप सोने नहीं जाएंगे। अरे भैया दुगना दो चाहे चौगुना तो नहीं जाएंगे। वो मस्ती में सोता रहता है, और आप इतने मोटे गद्दे तब भी ऐसे करंट बदलते नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जिसके दिमाग में फिदूर्द भरा है, तो वो लेटते समय वो उसका फिदूर्द, उसका शैतान ऊपर आ जाता है, उसको सोने नहीं देता। और जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, टाली चलाता है, वो अपने कार्य में इतनी मेहनत करता है कि शरीर से मन से इतना थक जाता है कि जहाँ लेटे, चाहे जमीन में लेटे चाहे कैसे लेटे, और चाहे वो सूखी रोटी चाहे खाए चाहे नमक रोटी खाए। आप देख लो, कभी आप मॉर्निंग वॉक करने निकलो, देखो मजदूर लोग क्या खाते हैं, सूखी रोटी इतनी मोटी और बेचारे मिर्चा या प्याज, बस प्याज लिया जब फोड़ा मुट्ठी से और खाए साथ में। और उनको देख लो, उनकी ताकत देख लो, वो 2.5 मन का बोरा पूरा उठा के सीढ़ी चढ़ते हैं, 2.5 मन का। अभी यहाँ किसी को 25 किलो दे ला दो, और ये बाप रे मर गए, कमर में हट जाएगी। और रोज खाते दूध मलाई है, और वो बेचारा सूखी रोटी खाता है। तो देखो 2 सुख उसके पास है नहीं, अच्छा स्वास्थ्य उसका है और अच्छी नींद है। 2.5 सुख है टोटल। पहला है अच्छी नींद, दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य, और आधे सुख में सारी माया, बेटा बेटी पत्नी घर द्वार दुकान जमीन जायदाद सारी चीज आधी माया है। कैसी विडंबना है, आधी माया को प्राप्त करने के लिए 2 जो उसके हाथ में सुख है उसको गंवा देता है और आधी प्राप्त कर लेता है। और जब वो 2 गंवा देता है
अच्छा स्वास्थ्य गंवा देता है, अच्छी नींद गंवा देता है। और जब उसको आधी माया वो धन मिल जाता है तो धन लेकर के तब अपने को जो है अपना बाल नोचता है, भगवान मैंने क्या किया, मेरी नींद उड़ गई। अब धन तो पैदा कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ 36 बीमारी पैदा हो गई। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर भी हो गया, डिप्रेशन भी हो गया, कोई सारी बीमारी। अब वो व्यक्ति उसी सेठ की तरह है जो सेठ जिसकी 4 फैक्ट्री थी, 4 बेटे थे, और उसके बेटे चारों बेटे थे राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। वो हनुमान जी का पंडा जब पहुँचा और कहा कि सेठ जी आपका जीवन चाहते हैं, हमें आप ऐसा गुरुमंत्र बताइए हम भी आपका ऐसे हो जाए, लेकिन एक बता आपको कोई दुख तो नहीं ना? कहा दुख लगा रहो जोर जोर से। कहा दुख हमसे ज़्यादा कोई दुखी व्यक्ति नहीं ना? क्या दुख है? डॉक्टर लोग कहते हैं 1 कटोरी पहले जो है दाल का पानी पियो और उसके बाद में रोटी की छिलका खाओ और 1 कटोरी दवा खाओ, तभी हजम होगा। मैं तो रात दिन मनाता हूँ हनुमान जी के पास बैठ करके, हे बजरंगबली तो मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन हनुमान जी के मंदिर का जो पंडवा है उसकी तरह हमें सेहत दे दो, उसकी तरह हमें नींद दे दो। और वो पंडा को देख के आए थे, वो पंडा ऐसे जो है वहीं हनुमान जी मंदिर की सेवा किया, मंदिर में हनुमान जी की, उठा वहीं डण बैठक मारा, रोटी ऐसे बिलस्ते नाम खाया, लड्डू खाया 4-6 और वहीं सो गया घुरू करके। देखा अरे 1 बिलस्ता रोटी नाम खाया, लड्डू खाया 4-6 और वहीं सो गया, इतनी बढ़िया नींद घुरू करके। तो सेठ जी उसी पंडा से बोल रहे हैं, वही पंडा कहते हैं उनसे गुरुमंत्र लेने, कहे हे बजरंगबली हमें हनुमान जी के पंडा की तरह, वही पंडे से बोल रहे हैं कि हमें उसकी जैसे हमें सेहत दे दो, बल्ला दे दो, सीना दे दो, और ऐसे खुराक दे दो और ऐसे नींद दे दो, और मेरा सारा धन ले लो। जब उसने सुना ये हमारा जीवन मांग और हम इनका जीवन मांग रहे थे, भागा वहाँ से तेजी से और जाके हनुमान जी को पोली पकड़े, बजरंगबली माफ करो हमें। हर चमकती चीज़ सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। इंसान जो चीज़ उसके पास नहीं है उसको बड़ा तरसता है, और बड़ी बढ़िया बड़ी बढ़िया बड़ी बढ़िया, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ हिंदुस्तान में ऐसी विडम्बना है, हर एक को दूसरे बीवी बड़ी अच्छी लगती, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। अपनी बीवी तो टेढ़ा रहेगा और दूसरी बीवी ताकेगा तिरछी नजर से। ये ऐसी विडम्बना यहाँ पर है। ये हम सत्य बात बता रहे, झूठ नहीं बता रहे हैं। वही सफारी भाई के घूम के आए थे जो गुरुजी बुलवा दे रहे वो बोल दे रहे हैं हकीकत। मतलब ऐसी विडम्बना है कि आदमी अपने घर की लक्ष्मी छोड़ करके बाहर ताका झाकी मचाए हैं। तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? सिर्फ अज्ञान के कारण। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता, उसको गीता ज्ञान मिल जाता, तो भूल के कहीं नजर नहीं दौड़ता। क्यों? गीता भगवान ने क्या बोला है? भगवान ने क्या बोला है? सब में मैं ही हूँ। जब सब में वही कृष्ण है तो कौन दूसरा है? हम जब दूसरा देखते हैं तो हम उधर अटकते हैं। तो इसलिए भूल के भी सत्संग को नागा मत करो। बस जो कुछ भी यहाँ प्राप्त होगा, आपको सत्संग प्राप्त होगा। क्यों? गुरु के वचनों से आवाज दिन तक हमारा ये ओपन चैलेंज है। कोई व्यक्ति बता दे किसी जीवन में परिवर्तन आया है तो कहाँ से आया है? सत्संग से आया है, गुरु के वचन से आया है। आज तक किसी के जीवन में पूजा पाठ, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान सारे सत्कर्म किया हो, लेकिन लेस मात्र क्रोध में कमी आई थी, लेस मात्र मोह में कमी आई थी, किसी भी काम में कमी आई थी। ये बात अपने जीवन के अनुभव कर रहे हैं। बहुत सत्कर्म किए थे, लेकिन लेस मात्र किसी विकार में कमी नहीं आई थी। लेकिन गुरु जी की कृपा से सत्संग में जब आए, यहाँ कैसे विकार विषय भागने लगे, ये खुद आश्चर्य हुआ। तो गुरु जी मैंने पूछा, गुरु जी आज तक सब जगह गए लेकिन कभी कुछ कहीं चेंज नहीं आया जीवन में, लेकिन यहाँ आकर के सब चीज़ कैसे चेंज हो रहा है, हमको ताजुब हो रहा है। तब गुरु जी ने बोला, बड़ी अच्छी बात बोला कि जैसे गेहूं में घुन चपक जाता है
और उस घुन को तुम निकालने के लिए कितना छानो बीनो कुछ भी करो, वो घुन निकलते नहीं ना। उस गेहूं को तुम कुछ मत करो, उस गेहूं को कनस्टर के ले जाओ छत पर और उसको जमीन में फैला दो गेहूं को, देखो 2 घंटे में सारे घुन अपने आप भाग जाएंगे। हमको क्यों, कैसे भाग जाएंगे? कहें सूर्य की गर्मी तुमको लगती है कि वो जल के भस्म हो जाएंगे, तो जैसे उनको गर्मी लगती है तो सब छोड़ छोड़ के भागते हैं। उसी तरीके से जो सत्संग में आगे बैठ गया तो उसको गुरु की वाणी के ऐसे बाण लगते हैं कि उसके अंदर के सारे विषय विकार अपने आप निकल के भागते हैं, वो रोक नहीं पाता। वाणी नित्य ऐसी चलती है कि उसके वजह से उसके सारे विषय विकार निकल जाते हैं। बाकी दुनिया का कुछ भी कर लो, विषय विकार नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन सत्संग आप लेते रहोगे तो कैसे आपके अंदर से निकल जाएंगे, ये जान के खुद ताजुब होगा। इसीलिए हर कोई क्या बोलता है, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ, बाकी मर्जी अपनी। क्यों? हाँ, क्या बता रही है? सबसे बड़ी बात तो सही बात है, आपकी हर वाणी में एक बात तो बिल्कुल सच है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि इस वाणी को सुनकर उसके जीवन में परिवर्तन ना आए। परिवर्तन होना जरूरी है। साक्षात मैं भी खुद देख रही हूँ कि वाकई परिवर्तन होता है। रोज की वाणी में, हर रोज की एक वाणी में हर बात, जीवन जीने का हर नजरिया बिल्कुल बदलता ही जा रहा है। और ना बदले वो तो उसका, लेकिन अगर हम इसको मन भाव से सुन रहे हैं और उस ज्ञान को अपने अंदर रख रहे हैं और रोज उसका मनन कर रहे हैं तो वाकई जीवन बहुत बदल रहा है। हाँ, क्या याद किया, सुनाइए। हाँ, अपना जी सुनाइए बिल्कुल। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो भी दिया है अच्छा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के दिया है, तेरा शुक्रिया